Hello everyone, welcome in Kiran Classes Education with Excellence। मैं आपका स्वागत करती हूँ किरण क्लासेस में। और सीडीपी की सीरीज चली हुई है जिसमें हम लेक्चर थर्ड सीडीपी का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, जो है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, जो कि सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज का जो कंसेप्ट है कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, छोटा सा ब्रीफ में इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैटर्न of growth, change, stability that occurs from conception through to adolescence. There are many concepts of what a child is, यानी कि वो सारे साइंटिफिक पैटर्न आपके, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो चेंज हैं, आपकी स्टेबिलिटी है, वो कंसेप्शन से लेके आपके एडोसेंस तक चलते रहते हैं। और इसमें क्या क्या कंसेप्ट आते हैं जिसमें चाइल्ड क्या करता है, जो नीचे दिए गए हैं वो हैं। अ चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल, जो चाइल्ड होता है वो यूनिक और स्पेशल होता है। चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, मेजर क्वालिटेटिवली, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, तो ये सारे फंक्शन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं और इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि उनको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक दिशा का सिद्धांत भी इसको बोल देते हैं। चाइल्ड में हैव डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, ये नहीं है कि भाई एक ही दिशा में तो एक ही में होता है, लेकिन क्या है, अलग अलग रेट पे होता है। द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलो ए सिमिलर पैटर्न, वो सभी क्या करते हैं, एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। सिमिलर सीक्वेंस होता है। और डायरेक्शन का मतलब दिशा भी एक ही होती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि पहले पैर होंगे और फिर पैर डेवलप होंगे और फिर आपका सिर डेवलप होगा, ये नहीं कह सकते कि पहले सिर डेवलप होता है, यानी कि जो सीक्वेंस होता है वो सभी का सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, टाइम पीरियड अलग हो सकता है। तो क्या हो सकते हैं, दो डायरेक्शन होती हैं उसमें। क्या है, फेलोकोडल सीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोल सकते हैं, हेड टू फुट, यानी आपका विकास है जो वो हेड टू फुट होता है, सिर से लेके पैर तक होता है। और सेकंड है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, आपका सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरी, ये आपके सेंटर से आपकी पूरी बॉडी की तरफ, बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। ठीक है, इसमें आपका जो ग्रोथ रेट है, ये तो नहीं है कि सभी पर्सनैलिटियाँ जो एक जैसी हैं। ठीक है, आपकी हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट का आपकी बॉडी के ऊपर, दोनों चीज़ों के आपका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, थर्ड बात है, चाइल्ड शुड बी हेल्प्ड अलोंग द डेवलपमेंट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, और जो डेवलपमेंट है वो अपनी एबिलिटी के स्ट्रेंथ और लिमिटेशन के अकॉर्डिंग होता है। सारी पर्सनैलिटी हैं जो वो एक जैसी अचीव नहीं करती हैं। ठीक है, उनका इन्वायरमेंट, उनका फिजिकल ग्रोथ, वो सब इम्पेक्ट करता है। और each child learn to walk is universal, but the time at which each child take his first step may vary. और ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम पैटर्न पे ही चलता है, या सेम कोई 1 ईयर का चलता है तो कोई 9 मंथ का चल जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो सभी बच्चों का सेम नहीं होता। ठीक है, वो हर बच्चे पे वेरी करता है। थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, यानी कि बच्चा क्या है, बच्चा का जो एकीकरण के थ्रू जो आप सीखते हो, यानी कि एकीकरण करके कैसे सीखोगे, यानी कि चीजों को इन्वॉल्व करके कैसे सीखोगे। डेवलपमेंट थस इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट्स टू द होल, एंड दिस वे इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द होल एंड इट्स पार्ट्स एज वेल एज द स्पेसिफिक एंड जनरल रिस्पॉन्सेज। कि जो आपका बॉडी का पार्ट है, आपका जो विकास होता है वो आपकी पूरी बॉडी का होता है, और उस पूरी बॉडी के विकास के लिए आपके सभी बॉडी के पार्ट स्पेसिफिक और जर्नल, यानी कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको चलना है तो सिर्फ आपकी टांगे ही काम करेंगी, नहीं ना, आपकी पूरी बॉडी उसके लिए वर्क करेगी। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि होल बॉडी आपकी काम करती है। It enables a child to develop satisfactorily in relation to various aspects of dimension or his personality. और ये आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसके रिलेशन को एक अच्छी तरह से एनेबल करती है, बढ़ाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप,
कैसे कि एक बच्चे ने पहले क्या किया, स्टार्ट टू लर्न हैंड से स्टार्ट किया लर्न करना, कुछ भी काम करना, देन फिंगर मूवमेंट एंड देन लर्न द मूवमेंट ऑफ बोथ, और फिर फिंगर से, फिर उसने क्या किया दोनों हाथों से, और देन इट्स कॉल। जब वो पूरे हाथ का अपने का काम कर रहा है, यानी कि अपने पूरे हैंड का वो काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटेग्रेशन, यानी एकीकरण के द्वारा, यानी कि उसको अपने बॉडी के पार्ट्स को कैसे काम में लाना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि इंटर रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेट कैसे करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट वेरियस डायमेंशन है, मतलब वो अलग अलग तरह से आपका फिजिकल मेंटल सभी तरह से रिलेट करता है, ठीक है, दोनों तरह से। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द अदर, क्योंकि डेवलपमेंट का एक एरिया आपके दूसरे एरिया को प्रभावित करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि एक फिजिकल पोर बच्चा है कोई, आप उसको मतलब इमोशनल सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे करोगे, ठीक है, जब उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, अगर उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो नहीं करेगा। दैट्स इट, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि प्रेडिक्टेबिलिटी होती है पूर्वानुमान या पूर्व की जो बातें हैं, यानी कि उसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, इंटरलेट कैसे कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, क्या प्रेडिक्टेबल है, विच मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, कि जो एक सीक्वेंस में आपका पैटर्न चल रहा है, हमें पता है कि भी हाँ बच्चा 9 मंथ के बाद हो रहा है, ठीक है, अभी वो क्या है बैबलिंग कब सीखेगा, स्टैंड का कब करेगा, वॉक कब करेगा, तो ठीक है, वी नो दैट द पर्टिकुलर एज एट विच चिल्ड्रन विल लर्न टू वॉक स्पीक एंड सो ऑन, दैट्स इट, कि एक बच्चा एक पर्टिकुलर एज पे, ऐसे तो नहीं है कि कुछ कारण हो सकते हैं, फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, किसी की डिजीज हो सकती है, तब हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है बच्चे एक साल तक के बच्चे चलना सीख जाते हैं, 1 साल के या 14 मंथ्स के, ये इतने सभी, ठीक है, वो कब बोलना सीखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गैप हो सकता है, लेकिन हमें पता कि इस पर्टिकुलर गैप एज में वो सीख लेंगे। इट डज नॉट मीन दैट ऑल चिल्ड्रन विल डेवलप इन सेम वे, तो सभी जो बच्चे हैं सेम वे में डेवलप नहीं करते, उनका अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का कैसे है कि वो कैसे इम्पेक्ट करता है डेवलपमेंट को, दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, हमने सेकंड चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था। ये क्या है, वेयर हेरिडिटी डिसाइड और सेट सम लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट, मोस्टली फिजिकल, हेरिडिटी आपकी फिजिकल इम्पैक्ट को प्रभावित करते हैं, फिजिकल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि आपकी बॉडी है उसको इफेक्ट करती है, और इन्वायरमेंट क्या करती है, इन्वायरमेंट आपके गुणों को, यानी कि आप क्या अचीव करोगे, ठीक है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो, ठीक है, वो इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस प्रोवाइड स्पेस फॉर मल्टी डायमेंशनल डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली, तो आपका जो मल्टी डायमेंशनल आपकी जो बॉडी है वो कैसे, आपका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, इंटरेक्शन से होगा ना, किस किस की इंटरेक्शन से होगा, फैमिली के, पीयर से, सोसाइटी, और ये सब किस में आते हैं, ये आपके इन्वायरमेंट में आते हैं, क्लियर है, तो इसी से आपका डेवलपमेंट होगा, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट अर्ली, कैसे होता है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बच्चे के विकास में प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपके इमोशन कैसे हैं, आपका सोशल एरिया कैसा है, एंड आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। अगर किसी बच्चे का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो वो उस पर अच्छा इफेक्ट करता है, बैड रहता है तो वो मेंटली डिप्रेस्ड होगा या कुछ भी सो एवर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि आपका इम्पैक्ट कैसा रहा है स्टार्टिंग पीरियड में। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, मैचुरेशन होता है परिपक्वता, यानी कि आप में जो परिपक्वता आ जाती है, और लर्निंग होता है सीखना या अधिगम। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नोन एज मैचुरेशन, आपकी जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है, आपका जो विकास है, और जो आपका डेवलपमेंट है उसको हम मैचुरेशन बोलते हैं। बायोलॉजिकल चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम, जो आपके बायोलॉजिकल चेंज है वो आपके ब्रेन और आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, उसमें आते हैं। विच प्रोवाइड न्यू एबिलिटी टू ए चाइल्ड, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को क्या करेंगी, एबिलिटी प्रोवाइड करेंगी ना अच्छे से। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ये तो नहीं है कि पहले हार्ड होगा फिर सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा, नहीं ना। इन द बिगेनिंग ए चाइल्ड लर्न थ्रो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रेजुअली, पहले क्या है वो चीज़ों को कंक्रीट का मतलब होता है जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है,
मूव्स टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और फिर आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जाता है। दिस ट्रांजिशंस हैपन बिकॉज ऑफ मैचुरेशन। तो आपका क्या है, ये सब आपके मैचुरेशन के कारण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि इस मानने से स्पेसिफिक की तरफ जाना। इंडिविजुअल exhibits journal response and learn to show specific and goal directed response afterward, कि एक व्यक्ति तब है वो क्या करेगा, जर्नल रिस्पॉन्स करेगा और सीखेगा कि ठीक है स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड, अपने गोल की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। इन मोटर डेवलपमेंट में क्या है, इनफैक्ट विल बी एबल टू ग्रास्प एन ऑब्जेक्ट विद द थंब एंड फोर फिंगर, वो अपने किसी चीज को पकड़ने के लिए अपने थंब और फोर फिंगर का यूज करता है। फर्स्ट क्या है, मोटर मूवमेंट हुआ, आर वेरी जनरलाइज्ड अनडायरेक्टेड एंड रिफ्लेक्सिव, यानी कि जनरलाइज था, अनडायरेक्टेड था, मतलब उसको कोशिश कर रहे हैं ना वो उसको पकड़ने की। वेविंग आर्म्स और किकिंग बिफोर बीइंग एबल टू रीच और क्रीप टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज की तरफ जाने के लिए, किक करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा कि अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्स लीनियर डेवलपमेंट, यानी कि स्पाइरल का मतलब होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है इस फॉर्म में होती है, ठीक है, और लीनियर होता है एक सीक्वेंस में। क्लियर है? Child does not proceed straight or linear on the path of the development at the stage never take place with a constant or steady pace, कि वो हमेशा स्ट्रेट और लीनियर नहीं रहता, जो उसका डेवलपमेंट है वो कांस्टेंट और स्टेडी भी हो जाता है, ठीक है। आफ्टर द चाइल्ड हैड डेवलप्ड टू ए सर्टेन लेवल देयर इज लाइकली टू बी पीरियड ऑफ रेस्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्रेस अचीव्ड टिल देन, यानी कि क्या कर देता है, सेंट्रल लेवल डेवलपमेंट का एक सेंट्रल लेवल होता है, दिस इज लाइकली, मतलब कि आप ऐसे समझो कि आपका जो विकास है वो, ये तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो मतलब कैसे हो रही है, ठीक है, कि वो हमेशा ऐसे तो नहीं चलती रहेगी, ठीक है, तो कहीं पे आपकी ग्रोथ रुक भी जाती है, ठीक है, तो वो स्पाइरल हो जाता है। इन एडवांसिंग फर्दर देयर फॉर द डेवलपमेंट टर्न बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन इन ए स्पाइरल, यानी कि वो जब तक वो एक सीक्वेंस में चल रही है तो वो लीनियर है, देन जब वो रुक के, और ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा मतलब स्टार्टिंग से ही ग्रो कर लेगा, सारी चीजें एक ही दिन पैदा होते ही अचीव कर लेगा, तो ये है स्पाइरल। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट, फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, हेरिडिटी आपकी आनुवंशिकता आपको इफेक्ट करती है, कैसे है, डिसीज और इंजरीज इफेक्ट करती हैं, आपकी इंटेलिजेंसी, आपके इमोशन, आपकी जो संवेग है, आपकी जो भावनाएं हैं, हेल्थी इन्वायरमेंट है, आपका कल्चर है, आपका जेंडर है, आपका खाना पीना कैसा, आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी, ये सब आपको इफेक्ट करते हैं। तो आज आपको अगर ये चैप्टर पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट भी करें, ताकि मैं आपको और आगे की सीरीज़ में आपको कुछ नया और बेहतर सिखा सकूं। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन।